नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय भारत कंपनी के चैनल पर। आज हम जानेंगे 2020 में भारत के नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिकॉर्न होता क्या है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार यूनिकॉर्न एक काल्पनिक जीव है जिसका शरीर घोड़े जैसा होता है और जिसके सिर पर एक सींग होता है। ऐसा माना जाता है कि यूनिकॉर्न के सींग से जहरीला पानी भी पीने लायक हो जाता है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये एक अद्भुत दुर्लभ प्राणी है। अब जानते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में। ऐसी नई कंपनी जिसकी मूल्य $1 बिलियन यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए होते हैं, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। 2013 में आइलीन ली नामक वेंचर कैपिटलिस्ट ने इस शब्द को गढ़ा क्योंकि इस जीव की तरह ऐसी कंपनी भी दुर्लभ है। अब जानते हैं विश्व और भारत में आज 2020 में कुल कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। पूरे विश्व में 495 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। सबसे ज्यादा 135 स्टार्टअप अमेरिका में है, फिर 120 चीन में है और फिर भारत में 35 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो जाएंगे। और आप देख सकते हो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में ही सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और यही देश सबसे ज़्यादा प्रगति भी कर रहे हैं। 2020 में 7 नए भारतीय स्टार्टअप $1 बिलियन क्लब में शामिल हुए हैं। अब जानते हैं इन 7 नए स्टार्टअप के बारे में। सबसे पहली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है अनअकैडमी। 2015 में गौरव मुंजल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह ने अनअकैडमी की शुरुआत की। बेंगलुरु के इस एडटेक स्टार्टअप ने $150 मिलियन की फंडिंग सॉफ्ट बैंक से प्राप्त की और इसकी वैल्यू लगभग $1.5 बिलियन हो गई है। अनअकैडमी पहले एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ था। आज अनअकैडमी में 18,000 शिक्षक हैं और 3.5 लाख छात्र हैं। ये स्टार्टअप फंडिंग से नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है और नए टैलेंट की हायरिंग करना चाहता है। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो 2020 में अनअकैडमी IPL का एक ऑफिशियल स्पॉन्सर था। अगली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ज़ीरोधा। 2010 में नितिन कामत और निखिल कामत दोनों भाइयों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। 2019 में भारत की सबसे बड़ी खुदरा स्टॉक ब्रोकर ज़ीरोधा रही। बेंगलुरु के इस स्टार्टअप ने कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी के दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है। मार्च 2020 में अब तक हर महीने 2 लाख नए ग्राहक जुड़े। नए निवेशक जो कि कोविड-19 के दौरान शेयर बाजार में आ रही गिरावट का फायदा उठाना चाहते थे, वह ज़ीरोधा से जुड़े हैं। 2019 में 850 करोड़ के राजस्व पर 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ज़ीरोधा ने दर्ज किया। पिछले 5 सालों में 28 लाख नए ग्राहक जोड़कर ज़ीरोधा के ग्राहक 40 गुना बढ़ गए हैं। अगली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है रेजर पे। अक्टूबर 2020 में ही रेजर पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी है। 2014 में हर्षिल माथुर और शशांक कुमार ने रेजर पे की शुरुआत छोटे उद्योग और स्टार्टअप के पेमेंट प्रक्रिया सरल करने के लिए की थी। आज रेजर पे 50 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को पेमेंट संसाधन उपलब्ध करा रहा है, जिसमें एयरटेल, बुक माई शो, फेसबुक, जोमैटो, स्विगी और बहुत सारी कंपनीज हैं।
रेजर पे इस साल के अंत तक 1 करोड़ व्यापारियों तक पहुंचने की तैयारी में है। अगली स्टार्टअप है फर्स्टक्राई। 2010 में सुपम महेश्वरी और अमिताभ साहा द्वारा शुरू की गई फर्स्टक्राई बच्चे और मां के देखभाल उत्पादों के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है। फर्स्टक्राई की को फंडिंग भी सॉफ्ट बैंक से मिली है। फर्स्टक्राई ने 2000 ब्रांडों में 2 लाख बच्चों के उत्पादों की पेशकश करने का दावा किया है और 40 लाख से अधिक ग्राहकों तक विस्तारित किया है। फर्स्टक्राई के 125 शहरों में 300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन फर्स्टक्राई के ब्रांड एम्बेसडर है। अगली स्टार्टअप है पोस्टमैन। 2014 में पोस्टमैन की स्थापना अभिजीत केन, अभिनव अस्ताना और अंकित सोबती द्वारा की गई। पोस्टमैन बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को स्थित सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS स्टार्टअप है। पोस्टमैन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रिया तेज करने का एक मंच प्रदान करता है। पोस्टमैन ने 6 सालों में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का दर्जा काफ़ी तेज़ी से प्राप्त किया है। पोस्टमैन दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक डेवलपर्स द्वारा उपयोग किए जाने का दावा करता है और दुनिया भर में 5 लाख से अधिक कंपनियां, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर भी शामिल है, पोस्टमैन प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। पोस्टमैन के अनुसार 98% फॉर्च्यून 500 कंपनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं। अगली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है पाइन लैब्स। 1998 में लोकवीर कपूर, राजुल गर्ग और तरुण उपाध्याय द्वारा स्थापित नोएडा स्थित स्टार्टअप पाइन लैब्स एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। पाइन लैब्स प्रतिवर्ष $30 बिलियन के भुगतान की प्रक्रिया करती है और 4.5 लाख नेटवर्क बिंदुओं पर 1,40,000 व्यापारियों के करीब कार्य करती है। जनवरी 2020 में न्यूयॉर्क स्थित मास्टरकार्ड से एक अज्ञात राशि प्राप्त के बाद पाइन लैब्स ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त किया। अगली यूनिकॉर्न स्टार्टअप है नीका। नीका की शुरुआत 2012 में फाल्गुनी नायर द्वारा की गई। फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा कैपिटल की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। नीका सौंदर्य और जीवन शैली उद्योग की स्टार्टअप है। मई 2020 में नीका ने अपने मौजूदा निवेशक स्टेडव्यू कैपिटल से लगभग 67 करोड़ रुपए जुटाए और मुंबई स्थित नीका ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप की उपलब्धि दर्ज की। अब आते हैं बोनस की ओर। दोस्तों, और कोई कंपनी बोनस दे ना दे, अक्षय भारत कंपनी बोनस ज़रूर देती है। आज का बोनस है यूनिकॉर्न स्टार्टअप की विशेषताएं, जिस वजह से स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करती हैं। सबसे पहली विशेषता है डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन का अर्थ है बहुत बड़ा बदलाव। अधिकतर सभी यूनिकॉर्न स्टार्टअप ने उनके क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। उदाहरण के लिए अनअकैडमी के लोगों ने लोगों के पढ़ने के तरीके को बदल दिया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगली विशेषता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि यूनिकॉर्न ज़्यादातर अपने क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वे लोगों के काम करने के तरीके को बदलते हैं और धीरे धीरे खुद के लिए एक आवश्यकता पैदा करते हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगली विशेषता है उच्च तकनीक। यूनिकॉर्न में एक और आम प्रवृत्ति ये है कि उनका बिजनेस मॉडल टेक पर चलता है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है 87% यूनिकॉर्न उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगली विशेषता है
उपभोक्ता केंद्रित 62% यूनिकॉर्न B2C कंपनी है। उनका लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिए चीज़ों को आसान बनाना है और उनको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनना है। सस्ती चीज़ों को रखना इन स्टार्टअप्स का एक और मुख्य आकर्षण है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगली विशेषता है निजी स्वामित्व। अधिकांश यूनिकॉर्न स्टार्टअप निजी रूप से स्वामित्व में है। एक स्थापित कंपनी के निवेश करने पर स्टार्टअप का मूल्यांकन बड़ा हो जाता है और वे यूनिकॉर्न बन जाते हैं। आखिर में बात करते हैं डेकाकॉर्न की। ऐसा स्टार्टअप जो $10 बिलियन का मूल्य प्राप्त करता है उसे डेकाकॉर्न कहा जाता है। डेकाकॉर्न का अर्थ है एक सुपर यूनिकॉर्न। भारत में 3 डेकाकॉर्न हैं, जिनमें पेटीएम, ओयो और हाल ही में बाइजू ने ये दर्जा प्राप्त किया है। अब आते हैं सारांश पर। आज हमने यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि 2020 में 7 भारतीय स्टार्टअप $1 बिलियन क्लब में शामिल हुए हैं और फिर हमने देखा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की विशेषताएं क्या हैं। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।